Hello my dear students, how are you? I hope you all are fine. In last class we will discuss about the how to draw the fixture about knockout और knockout का बाइज मेथड हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं सीडिंग के बारे में। सीडिंग बेसिकली बहुत बड़ा टर्म नहीं है। सीडिंग का आने का आपके सिलेबस में या किसी भी टूर्नामेंट में सीडिंग को इसलिए ध्यान रखा जाता है कि सीडिंग में कहीं आपको सीडिंग करते समय कहीं भी बायसनेस ना आए, क्योंकि हर टूर्नामेंट में स्ट्रांग और वीक दो तरह की टीमें होती हैं, तो उनका अरेंजमेंट इस प्रकार किया जाए कि मैच के फाइनल तक आपकी क्यूरियोसिटी और आपका इंटरेस्ट बना रहे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, हम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि सीडिंग कैसे की जाती है। क्रिकेट में हम जानते हैं इंडिया स्ट्रांग टीम है, साउथ अफ्रीका स्ट्रांग टीम है, और आपकी आप ले लेते हैं नीदरलैंड को, ठीक है, नीदरलैंड वीक टीम है, और हम नेपाल को ले लेते हैं, नेपाल भी वीक टीम है। अब हम अगर इसको दो हाफ में डिवाइड करेंगे, ये आपका अपर हाफ हो जाता है, ये आपका लोअर हाफ हो जाता है। अगर इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका के साथ होता है, सपोज इंडिया निकल गई, और यहाँ पर सपोज नीदरलैंड और नेपाल में नेपाल निकल गया, तो अगर इंडिया और नेपाल का सेमीफाइनल होगा तो ये प्री डिसाइडेड है कि विनिंग इंडिया की ही होगी। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इंडिया ही विन करेगी। तो यहाँ पर बायसनेस आ जाती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाता है कि नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ओके, इसलिए क्या होता है कि सीडिंग करते समय हम स्ट्रांग और वीक टीम का अरेंजमेंट इस प्रकार करते हैं कि फाइनल तक मैच का इंटरेस्ट बना रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिया का मैच नेपाल से करा देंगे, ओके, और यहाँ पर हम साउथ अफ्रीका का मैच नीदरलैंड से करा देंगे, ओके, नीदरलैंड से करा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आपकी बाहर आएगी विन करके। यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आ ही जाएँ। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जब होगा ये फाइनल बरकरार रहेगा, और सपोज यहाँ पर इंडिया विन होती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि सीडिंग करते समय बेसिकली सीडिंग इज द प्रोसीजर टू मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक टीम्स। ओके, इज दैट क्लियर? तो आई होप सीडिंग आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे आज हाउ टू ड्रा द फिक्सचर ऑफ लीग, ठीक है। लीग में आपके यहाँ आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं, साइक्लिक मेथड है आपका और एक स्टेयरकेस मेथड है। तो अभी हम साइक्लिक मेथड की बात करते हैं, ओके। साइक्लिक मेथड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, साइक्लिक मेथड को लेके चलेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कभी भी जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कितनी नंबर ऑफ टीम है, जिसको हम एन से सिम्बोलिकेट करते हैं। और अभी हम इवन फॉर्म की बात कर रहे हैं। अगर आपकी टीम्स इवन में है, यानी कि 2, 4, 6, 8 के क्रम में है, ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पर n = 6 ले लेते हैं, ठीक है, n = 6 ले लिए। अब हम टोटल मैचेस की बात करते हैं, हमारे कितने मैचेस होने हैं, ठीक है। तो मैचेस का फॉर्मूला होता है n (n-1/2). अगर हम इसको निकालेंगे तो n अगर हमारा 6 है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 - 1/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 6 × 5/2, ये हम काट देंगे, यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 15 मैचेस अभी होने हैं, ओके। और अभी हम राउंड की बात कर लेते हैं, कितने राउंड मैच हमारा होना है। तो राउंड का फॉर्मूला होता है n-1, यहाँ पर 6 - 1 कर देंगे, यानी कि हमारे 5 राउंड होने हैं और 15 मैचेस होने हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका साइक्लिक मेथड को ड्रॉ करते हैं, इसके फिक्सचर को, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका जो नाम ये है साइक्लिक, यानी कि कोई साइकिल जैसे चलती है। साइकिल इन द सेंस किसी राउंड में ये चीज़ें, हमारा जो ये मेथड है ये चलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हमारे 5 राउंड होने ही हमको पता है। तो जो हमारी पहली टीम है, सपोज हमारे पास 6 टीमें हैं, ठीक है, जो पहली टीम है उसको हम यहाँ पर फिक्स करते हैं 1, 2, 3, ठीक है। ये हमने इस साइकिल में इसको किया, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये हमारा राउंड 1 चल रहा है, R1। अब 3 के बाद हमारी नंबर 4 टीम आ जाएगी, नंबर 5 टीम आ जाएगी और नंबर 6 टीम आ जाएगी। हमने देखा ये क्लॉकवाइज हमारा एक ड्रा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए अब हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं, नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट राउंड को भी हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड को हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट राउंड की जब बात होती है तो इसमें हमने देखा कि 1 को तो हम यहीं पे कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। 1 हमारा कांस्टेंट प्लेयर हो जाता है
और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 है, तो हम इसको इस जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है इसको साइकिल वाइज क्लॉकवाइज हम इसको घुमाते हैं। तो 6 अगर 1 को छोड़ के इस प्लेस पर आ जाएगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो 6 हमारा आ जाएगा 2 की प्लेस पे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा। 3 आपका क्या होगा, 3 आपका घूम के इस प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हमारा राउंड 2 हो गया। अब हम राउंड 3 में आते हैं। राउंड 3 की भी बात करेंगे तो राउंड 3 भी हमारा इसी तरह आएगा। 1 हमारा फिक्स रहेगा, 1 की वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी। यहाँ पर 6 की प्लेस पे ये 5 आपका क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा। ओके, 5 क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा और आपका 2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 3 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और 4 की वैल्यू वहाँ आ जाएगी। ये आपका राउंड 3 हो गया। इसी तरीके से आपका राउंड 4 भी हो जाएगा। राउंड 4 में क्या होगा, सेम चीज़ आपकी पांचों राउंड में चलेगी। 1 आपकी फिक्स वैल्यू है, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा जब हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आपका ये आपका राउंड 4 हो गया। इज़ दैट क्लियर? और अब हम राउंड 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, राउंड 5 में 1 हमारा फिक्स रहेगा, 4 की प्लेस पे 3 आ जाएगा, 3 के प्लेस पे 4 आ जाएगा, 4 की यहाँ पर आपका 4 के बाद आपका यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा राउंड 5 हो गया। तो हम अब देखेंगे कि हमारे 5 राउंड मैचेस हो गए और कितने मैचेस हुए, हमारे 15 मैचेस होने हैं। तो आपके एक राउंड में 3 मैचेस हो रहे हैं, 5 राउंड हैं, यानी कि आपके 5 3 जा 15 आपके मैचेस हो गए। और हम देख रहे हैं हर टीम के साथ मैच हो चुका है। जैसे कि 1 का मैच 6 के साथ हुआ, 1 का मैच 5 के साथ हुआ, 1 का मैच 4 के साथ हुआ, 1 का मैच 3 के साथ हुआ और 1 का मैच 2 के साथ हुआ। इसी तरह आप देखेंगे कि 2 का मैच भी 1 के साथ होता है। एवरी टीम कम्पीट विथ ईच अदर। सारी टीमें एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं और इनके एवरेज और इनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ये अपनी विनिंग कंफर्म करती हैं। इज दैट क्लियर? आपकी समझ में इवन नंबर में अगर आपके पास टीमें हैं तो साइक्लिंग मेथड के थ्रू आप कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपके समझ में आ जाएगा होगा। अब हम ऑड नंबर की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ऑड नंबर भी बहुत जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर में हमारे पास जो भी टीमें होंगी, ठीक है, ऑड नंबर में अगर हमारे पास सपोज कोई भी ऑड नंबर हम ले लेते हैं, सपोज हमने 9 ले लिया, ऑड नंबर हमारा 9 हो गया। ठीक है, ऑड इन द सेंस कि 3 5 7 9 के टर्म में। ठीक है, 9 हो गया तो हमारा n इज इक्वल टू आपका 9 हो गया। और आपका मैचेस कितने हो गए, नंबर ऑफ मैचेस आपके हो जाएंगे 9, यहाँ पर 9 माइनस 1/2 जो कि आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। इज दैट क्लियर? 9 इंटू 8, ठीक है, 9/72। ये आप काट देंगे और आपका मैटर क्लियर हो जाएगा। इज दैट? आपका यहाँ पे 72 आ गया, ये 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये आपका 2 3 जा 6 एंड 36 मैच। आपके 36 मैचेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे राउंड के लिए आपको n कांस्टेंट रहेगा। जब हम राउंड की बात करते हैं वहाँ पर हमने n-1 किया था। यहाँ पे राउंड का जो फार्मूला होगा वो सिंपली राउंड इज इक्वल टू n ही होगा आपके ऑड में। ठीक है, और इवन में आपने n-1 किया था, यानी कि आपके कितने राउंड मैचेस होंगे, वो 9 राउंड मैचेस होंगे, यानी कि 9 राउंड मैचेस होंगे। 9 राउंड मैचेस होंगे और आपके ये 36 मैचेस होने हैं। ठीक है, अब हम ऑड के क्रम में आपके पास आ जाते हैं। अब हमारा राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 में यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू बाई की पुट करते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वैल्यू हमने बाई की पुट की, उसके बाद आपकी जो भी टीमें हैं 1 उसको 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, 3 4 कर लिया। ठीक है, हमने उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया 5 6 7 8 एंड 9।
90 में आपकी हो गई, ये आपका राउंड 1 हो गया। इसी तरीके से आपका ये राउंड 2 हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमने क्या पुट की, बाई कांस्टेंट रहेगी आपके पूरे 9 राउंड में। इज दैट क्लियर? बाई के बाद यहाँ पर 9 आपका आ गया, ठीक है। 9 के नीचे आपका घूम के यहाँ पे आ जाएगा 9 के बाद आपका 1, फिर 2, फिर आपका 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपका R2 हो गया। इसी तरीके से आपका R3 हो जाएगा। ऑलवेज हम क्लॉकवाइज टर्न करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, ये हमारा पहला आपका बाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये आपका R3 हो गया। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हम अपने जितने भी 9 राउंड हैं वो 9 राउंड का प्रोसीजर ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि सारी टीमों का मैच सारी टीमों के साथ हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा कि ऑड मेथड से कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। आपका ये होमवर्क है कि आप 9 मैचेस का एक फिक्सर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ऑड नंबर का, और ये हमको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप सेंड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी साइक्लिक मेथड हमने डिस्कस कर लिया। अब जो आपका सेकंड मेथड है उसको भी हम आज जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मेथड है स्टेयर केस। ये भी अपने नाम के अकॉर्डिंग है, स्टेयर यानी कि सीढ़ियों की तरह भी जो भी हम लोग पूरे फिक्सर को ड्रा करते समय सीढ़ियों का जो फिक्सर बने उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेयर केस मेथड बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सेम सपोज हम यहाँ पर n नंबर ऑफ टीम आपकी, चलिए 5 ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? n इज इक्वल टू हमने 5 ले लिया। अब हम मैचेस लेते हैं अपने, फॉर्मूला आपका सेम होगा इसमें, n-1/2। यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया, आपका ये 5 × 4/2 हो गया, ये आपका 20/2 हो जाएगा और ये आपके 10 मैचेस होने हैं। राउंड का फार्मूला आपका यहाँ पर सेम वही आपका इवन नंबर वाला फार्मूला हो जाता है, यानी कि n-1 यानी कि 5 - 1 = 4 राउंड, ठीक है। 4 राउंड मैचेस होने हैं, 10 मैचेस होने हैं और नंबर ऑफ टीम हमारी 5 है। अब इस फिक्सर को मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये फिक्सर कैसे ड्रॉ होता है। दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस। नाउ हमने यहाँ पर देखा नंबर 1 की टीम का मैच नंबर 2 से, नंबर 1 की नंबर 3 से, नंबर 1 का नंबर 4 से और नंबर 1 का नंबर 5 से। हमारी 5 टीमें हमने देखा, 1 का मैच 2 से हो गया, 1 का मैच 3 से हो गया, 1 का 4 से और 1 का 5 से। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 का मैच 3 से होगा, 2 का मैच 4 से होगा, 2 का मैच 5 से होगा, क्योंकि 2 का मैच ऑलरेडी 1 से यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो चुका है, इसलिए हम दोबारा 2 का मैच 1 से नहीं कराएंगे। अब फिर हम चलते हैं तीसरे राउंड में। हमारे 4 राउंड होने हैं। तीसरे राउंड में हम यहाँ देखेंगे कि 3 का मैच 4 से होगा और 3 का मैच 5 से होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट राउंड में, हमारा 4 का मैच 5 से होगा। अब हम एज्यूम कर लें सारी टीमों का मैच एक दूसरे के साथ यहाँ पर हो चुका है। 1 का मैच सारे के साथ हो चुका है, 2 का मैच सारे के साथ हो चुका है, 3 का मैच सारे के साथ हो चुका है और 4 का मैच भी सारी टीमों के साथ हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम अब इसको स्टेयर केस के अंडर सर्कल कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन ऐसे खींची। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने फिक्सर ड्रा किया है वो एक स्टेयर की तरह हमारा फिक्सर बन जाता है। देखिए ये सीढ़ियों की तरह एक स्टेयर की तरह फिक्सर हमारा डेवलप हो गया, तो इसलिए इसको हम स्टेयर केस बोलते हैं। और इन टीमों की विनिंग परफॉर्मेंस लीग के अंदर आपकी उनकी एवरेज विनिंग और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्लास 12th का जो सिलेबस है इसमें फिक्सचर को टूर्नामेंट में किस तरीके से ड्रा करना है। नॉकआउट में 22 का फिक्सचर है और उसकी सीडिंग कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया। और अभी आपका लीग में जो है स्टेयर केस और साइकिलिंग मेथड आपको समझा दिया है। तो आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इन केस यू मे हैव फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू विल कॉल मी और कॉन्टैक्ट ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। तो आप इसको अपने नोट्स में बना लेंगे, मैं आपको इसकी PDF भी अवेलेबल कर लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।